अरुण, अरविंद और सिराज तीनों अपने अपने हॉस्टल रूम से निकलकर दौड़े दौड़े आकाश के रूम तक पहुँचे और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसे। लेकिन तब तक आकाश की मौत हो चुकी थी। आकाश की लाश उसके अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर कोई हाथापाई या चोट का निशान नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। खैर, पुलिस हॉस्टल पहुंची और पूछताछ में सिराज ने बताया कि 1 घंटा पहले ही उसने किसी ऑडियो क्लिप का जिक्र किया था जो आकाश के पास अरविंद ने भेजी थी, और अभी उसके मरने से 5 मिनट पहले उसकी कॉल हम तीनों के पास आई थी। तब उसने कॉल पर कहा, बचा लो भाई, ये मुझे मार देगा। और उसके पीछे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। पुलिस ने वो ऑडियो क्लिप सुनी तो उस ऑडियो क्लिप में पुलिस ने सुना, आपके लिए एक दुखद समाचार है, कल का सूरज आप देख नहीं पाएंगे। इस ऑडियो क्लिप से शक की सुई अरविंद पर आकर टिक गई। अरविंद ने कहा कि उसने आकाश को कोई ऑडियो क्लिप नहीं भेजी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने अरविंद को अरेस्ट कर लिया। अरविंद को लॉकअप में बंद करके इंस्पेक्टर पीयूष अपने घर के लिए थाने से निकला और करीबन 6-7 किलोमीटर दूर तक ही गाड़ी पहुंची होगी कि इंस्पेक्टर पीयूष के पास एक मैसेज आया। खोलकर देखा तो ये मैसेज अरविंद के नंबर से ही था और मैसेज में एक ऑडियो क्लिप आया था। पीयूष ने ऑडियो क्लिप प्ले किया। एक दुखद समाचार, हॉस्टल स्टूडेंट अरविंद की लॉकअप में मौत। पीयूष ने तुरंत गाड़ी घुमाई और गाड़ी को हवा से बातें करवाता सीधा थाने पहुंचा और गाड़ी से उतरकर दौड़कर अरविंद के लॉकअप तक गया तो पाया अरविंद लॉकअप के एक कोने में घुटनों में सर दबाए चुपचाप बैठा था। अरविंद का फ़ोन पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद भी अरविंद के नंबर से पीयूष को मैसेज कैसे आया, यही पूछने के लिए पीयूष ने लॉकअप का ताला खोला। ताला खुलने की आवाज़ से भी अरविंद ने एक बार भी सर उठाकर ऊपर नहीं देखा। पीयूष ने उसे पुकारा, लेकिन अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया। पीयूष अरविंद के पास गया, नीचे बैठा और अपना एक हाथ अरविंद के कंधे पर रखा। कंधे पर हाथ रखते के साथ ही अरविंद ने अपना सर उठाया। पीयूष की आंखों में आंखें डालकर अरविंद एक जहर सी भरी मुस्कान मुस्कुराया और बोला, दुखद समाचार, हॉस्टल स्टूडेंट अरविंद की लॉकअप में मौत। इतना कहकर अरविंद एक गेंद की तरह लुढ़क गया। अरविंद की दिल की धड़कन सुनने की पीयूष ने कोशिश की तो पाया अरविंद की धड़कनें थम चुकी थी। इंस्पेक्टर पीयूष की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अरविंद की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि अरविंद की मौत हार्ट फेल होने से हुई थी। उधर हॉस्टल में अरुण अपने 2 दोस्तों की मौत से सहम चुका था। अरुण ध्यान बटाने के लिए बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते कब समय 11 का हुआ अरुण को पता ही नहीं लगा। तभी किताब में बनी अरुण की वो धुन टूटी उसके कमरे के दरवाजे की दस्तक से। अरुण अपने बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो बाहर उसे कोई नहीं दिखा। दरवाज़ा बंद करके अरुण चलकर वापस अपने बिस्तर तक पहुंचा। तभी उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन रिंगटोन बजी। खोलकर देखा तो एक व्हाट्सएप मैसेज और उसमें एक ऑडियो क्लिप, और वो क्लिप अरविंद के नंबर से आई थी। इस बात ने अरुण का खून ठंडा कर दिया था। डरते डरते अरुण ने क्लिप प्ले की। आपके लिए एक दुखद समाचार है, कल का सूरज आप देख नहीं पाएंगे। अरुण के ये क्लिप सुनकर हाथ पैर कांपने लगे थे। अरुण ने तुरंत सिराज को कॉल लगाई और उसे बताया कि उसके पास भी एक ऑडियो क्लिप आया है और सिराज को उसके साथ उसके रूम में रहने के लिए कहा। लेकिन सिराज ने कहा कि वो तो आज ही अपने घर जा चुका है। इससे आगे सिराज कुछ बोलता उससे पहले ही
सिराज को अरुण की एक चीख कॉल पर सुनाई दी और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। सिराज ने एक दो बार वापस कोशिश की अरुण को फ़ोन लगाने की, लेकिन सिराज की सारी कोशिश नाकाम रही क्योंकि अरुण ने उसकी कॉल नहीं उठाई। सिराज ने इंस्पेक्टर पीयूष को फ़ोन लगाकर सब बताया और उसे जल्द से जल्द अरुण के पास पहुंचने को कहा। जितनी जल्दी हो सकता था पीयूष उतनी जल्दी हॉस्टल पहुंचा और फिर दौड़ता हुआ अरुण के कमरे तक। दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो देखा अरुण अपने बिस्तर पर बैठा, हाथ की कलाई पर ब्लेड से छोटे छोटे कट लगा रहा था। पूरे बिस्तर पर खून ही खून था। पीयूष ने कहा, अरुण ये क्या कर रहे हो तुम? अरुण ने नज़रें उठाकर पीयूष की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ और मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर ही गिर पड़ा। पीयूष ने चेक किया तो उसकी सांसें और धड़कनें चालू थी। पीयूष जैसे तैसे अरुण को अस्पताल लेकर पहुंचा और उसे भर्ती करवाया। हाथ की पट्टी वट्टी करके डॉक्टर पीयूष से बातें कर ही रहा था कि तभी एक धीमे धीमे मुस्कुराने की आवाज़ डॉक्टर और पीयूष के कानों में पड़ी। इधर उधर देखा तो पाया वो मुस्कुराहट अरुण की थी। डॉक्टर अरुण के पास गया भर ही था कि अरुण ने अपनी आंखें खोली और डॉक्टर की कॉलर पकड़कर उसकी गर्दन पर इस तरह काटा मानो वो कोई भेड़िया हो। डॉक्टर की नसें वसें अरुण के काटने के साथ ही बाहर लटकने लगी और खून का एक फंवारा पूरे कमरे में गिरने लगा। डॉक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ ज़मीन पर गिर गया और डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। पीयूष अपनी फटी आंखों से अरुण को ही देख रहा था। अरुण मुस्कुराता हुआ खून से भरे अपने मुंह से अपने बिस्तर से उठा और अपने कंधे हिलाकर एक लड़की की तरह हंसा और बोला, FIR नहीं लिखी थी ना तूने? इसी डॉक्टर से नकली रिपोर्ट बनवाई थी ना तूने? मेरा बाप तुझसे इंसाफ मांगने आया था, तूने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था ना? दरअसल अरुण, आकाश और अरविंद तीनों हमेशा साथ ही पढ़ते थे। एक बार कॉलेज की पार्टी थी जहां उन्हें गर्ल्स हॉस्टल की किंजल मिली। अपनी दोस्त कृति से कहकर तीनों ने किंजल की सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिला दी थी और चोरी छिपे उसे उठाकर बॉयज़ हॉस्टल में अरविंद के रूम में लेकर गए और उसके साथ वो किया जो उसे जीते जी भी मार देता। अपने अंदर के जानवर को शांत करने के बाद तीनों फिर से आकाश के रूम में शराब पीने लगे। अरविंद किसी काम से अपने रूम में गया तो देखा किंजल मर चुकी थी। तभी अरविंद ने बाकी तीनों के पास एक ऑडियो मैसेज भेजा, दुखद समाचार, किंजल मर चुकी है। पीयूष ने पैसे खाकर डॉक्टर से नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई और केस भी उठने नहीं दिया। खैर, हॉस्पिटल में पीयूष के सामने अरुण उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर आ रहा था। पीयूष हिम्मत करके भागा हॉस्पिटल के एग्जिट की तरफ। सीढ़ियों से उतरकर एग्जिट से 100 कदम दूर ही था पीयूष कि उसने देखा किंजल एग्जिट पर खड़ी उसकी तरफ पास बुलाने का इशारा कर रही थी। पीयूष पलट कर वापस ऊपर आया और उसने खुद को एक टॉयलेट में बंद कर लिया। लेकिन तभी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। खोलकर देखा तो एक व्हाट्सएप ऑडियो क्लिप, दुखद समाचार, कल का सूरज आप देख नहीं पाएंगे। और उसी के साथ धीरे से टॉयलेट का दरवाज़ा खुला। बिना कुछ कहे चुपचाप अरुण बाथरूम में आया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल क्लीनर ने एक टॉयलेट में 2 कटी फटी लाश देखी। सिराज इन सब में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिलाने वाली कृति अभी बाकी है।